स्टूडेंट्स 8th क्लास हम लोग विज्ञान विषय में पाठ 7 पढ़ रहे थे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण में पेड़ पौधे और जीव जंतु देखेंगे हम लोग। बच्चों ने भ्रमण करते समय बच्चे कौन पहेली और बूझो जो है वो प्रोफेसर की मदद से सेंचुरी में घूमने के लिए गए थे पंचमढ़ी उसमें रिजर्व क्षेत्र में। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो देखिए बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन यानी टीक के वृक्षों एवं अन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न हुए। ये देखिए आप जो है यहाँ पर कुछ वैरायटीज़ दी हुई है, कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे दिए हुए हैं जो उस क्षेत्र में पाए गए या बच्चों ने देखे। ठीक है, अब चलो आगे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं यानी खुश रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी कौन थे? माधव जी आप जानते हो कि वो सेंचुरी के जो है वो क्या थे, वनकर्मी थे ना एक, तो वो वहाँ के बारे में अच्छे से जानते थे। अब क्या किया माधव जी ने? माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र विशेष में यानी एक पर्टिकुलर जगह ही पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु यानी प्राणी जात कहलाते हैं। यानी जैसे एक पर्टिकुलर या एक फिक्स जगह पर पाए जाना कोई ऐसी प्रजाति जंतुओं की पेड़ पौधों की जो केवल उसी पर्टिकुलर आवास या उस स्थान पर पाई जाती है, तो उस क्षेत्र की अगर पौधे होंगे तो वनस्पति जात कहलाएगी और यदि जीव जंतु होंगे तो प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे देखिए साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं, ये पेड़ पौधे हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चित्तल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जाते हैं, यानी ये स्पेशली जो है वो पंचमंडी जैवमंडल में ही पाए जाएंगे। ठीक है, अब क्रियाकलाप 7.5 देखिए। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। यानी आपके आसपास बहुतायता से पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की सूची बनानी है आपको। अब देखेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र में विशेष तरह के जीव या पौधे पाए जाते हैं, तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है वो। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है, वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है, यानी केवल यहीं पाई जाती है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। तो ये विशेष क्षेत्रीय या पर्टिकुलर स्पीसीज की परिभाषा है कि पौधे जंतुओं की वह जातियाँ जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं वो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं बच्चों। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो सकता है। माधव जी ने पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम, ये देखिए ये जंगली आम है और साल के भी वृक्ष होते हैं, चित्र 7.3 में के पेड़ों को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया है। ठीक है, पहले क्या कह रही है बीच में, मैंने सुना कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त हो सकती हैं, क्या ये सच है? यानी गायब हो रही है धीरे धीरे पृथ्वी पे। तो पहली जानना चाहती है कि कुछ विशेष क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं यानी गायब हो रहे हैं। ठीक है, समाप्त हो रहे हैं, क्या ऐसा सही है क्या? पहली पूछना चाहती है। तो देखिए आप विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया है विसन, भारतीय विशाल गिलहरी। ठीक है ना, विसन नाम है उसका, भारतीय विशाल गिलहरी, चित्र 7.3 बी में देखो आप, ये रही 7.3 बी नहीं है ये बच्चों, 7.1 बी है ये, यहाँ नहीं दे रखी है, आगे देखेंगे आपकी बुक में देख सकते हो इसको, तो देखेंगे हम लोग कि है या नहीं है। ये रही, ये देखिए 7.3 बी में देख रहे हो इसकी कैसी पूंछ है और ये कितनी बड़ी गिलहरी है ना। तो ये भारतीय विशाल गिलहरी है विसन। तो इसका क्या हुआ देखो आप, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। कौन कौन सी? भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या बताया प्रोफेसर अहमद ने कि कोई भी प्रजाति कब विलुप्त हो सकती है या उसकी स्पीसीज़ पे कब प्रभाव, जातियों पर कब प्रभाव पड़ सकता है कि या तो वहाँ पर
उसी जानवर की कोई नई जाति आ जाए या उसके आवास को नष्ट कर दिया जाए या धीरे धीरे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो शिकार होने लग जाए, तो इस तरह से उनकी जनसंख्या पर क्या हो सकता है या उनकी उपस्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है, माने ये विलुप्त हो सकती है सच में। ये देखिए विशाल गिलहरी है, ये स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है। देखो समष्टि मानी संख्या है, ठीक है। तो स्पीसीज यानी एक जाति जो है वो ऐसे जीवों का समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। यानी एक जाति के जीव जो है आपस में क्या होते हैं, जनन संबंध रख सकते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर, यानी दूसरी जाति से नहीं, केवल अपनी जाति के सदस्यों से ही जननक्षम या संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण होते हैं। यानी अगर एक जाति को देखेंगे आप तो जाति जो है वो जीवों का वह छोटे से छोटा समूह है जिसमें जो जीव पाए जाते हैं उनमें समानताएं बहुत अधिक होती हैं, यानी वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने जाति देखी कि एक जाति के जीव हैं, किस तरह से हमने ये देखा कि कोई क्षेत्र विशेष प्रजाति है वो क्या कहलाती है ना। तो आप लोगों को ये यहाँ से वीडियो से आज होमवर्क में करना है कि क्षेत्र विशेषी प्रजाति किसको कहते हैं, ठीक है, और किस तरह से एक क्षेत्र विशेष प्रजाति का अस्तित्व खतरे में हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बाहर से कोई जो है वो उसी जाति की जो नया रूप आ जाए, नए जीवों के आने से, जनसंख्या के बढ़ने से या फिर उनके आवास को नष्ट कर दिया जाए तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जीवों को या क्षेत्र विशेष प्रजाति उनको संकट हो सकता है। क्षेत्र विशेष प्रजाति किसको कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में या पर्टिकुलर स्थान में पाए जाने वाली प्रजाति को ही क्षेत्र विशेष प्रजाति कहते हैं। और हम लोग देखेंगे कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए बच्चों हर हाल में, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो कुछ स्पेशल प्रजातियां जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की हमारी पृथ्वी से हमारे कृत्यों के कारण विलुप्त हो रही है। तो यहाँ से आपको ये करना है कि क्षेत्र विशेष प्रजाति किसे कहते हैं, वो विलुप्त जो है किन किन कारणों से हो सकती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पाठ को आगे हम लोग कल के वीडियो से बढ़ाएंगे।